नमस्कार किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हुए हैं पंजाब मोहाली में जो एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो इसके अंदर इफ़को की स्टॉल लगी हुई है। तो सबसे पहले ये नैनो यूरिया है, इसके बारे में जो हमारे किसान भाइयों की रिजल्ट नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, इसके ऊपर जो भ्रांतियाँ हैं सभी को ख़त्म करेंगे। पूरा दिखाएंगे आपको कि इफ़को का जो नैनो यूरिया है बहुत से किसान भाइयों को दिया जाता है, लेकिन फिर वो बाद में कहते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो उसकी जो बातें हैं वो सारी दूर करेंगे। उनके नया प्रोडक्ट DAP के अंदर भी आया, उसे भी दिखाएँगे आपको। और सारे ही जो प्रोडक्ट इनके आए हुए हैं, अच्छे प्रोडक्ट जो आए हुए हैं, कम रेट पर, जायज़ रेट पर कंपनियां देती है इसको, सरकारी कंपनी है हमारे देश की। तो उसके हमारे सरदार जी हैं, उनसे पूरी डिटेल इसके अंदर लेंगे। तो चलते हैं सरदार जी के पास और बात करते हैं। हमारे साथ नैनो से इफ़को में सरदार जी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि इसके जो रिज़ल्ट हैं कुछ किसान भाइयों के पास क्यों नहीं आते हैं, तो क्या लगता है। तो नमस्कार जी सरदार जी। नमस्कार जी। तो आपने जैसे ये प्रोडक्ट ले रखा है जी, नैनो यूरिया जी। तो इसके बारे में हमारे कुछ किसान भाई जो हैं कहते हैं कि भाई इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या वो किसी और चीज़ के साथ मिलाकर इसे कैसे डाल लें। तो थोड़ी सी इसके बारे में आप जो भ्रांतियाँ हैं उनको सही दूर करें हमारे किसानों की जो हैं। जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ जी कि जो नैनो यूरिया का किसानों में जो भ्रम है कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जो बहुत से हमारे किसान भी जो भाई हैं वो ये सोचते हैं कि जब हम यूरिया जैसे दानेदार यूरिया यूज़ कर रहे थे तो उसमें एकदम से 2 या 3 दिन के बाद आपको हरा रंग मिल रहा था, गूढ़ा हरा रंग जी। तो एकदम से हमें लगता था कि बहुत सारा अच्छा हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगी। जो नैनो यूरिया है इसका काम करने का तरीका कुछ अलग है। इसमें क्या है, जो नैनो यूरिया बढ़ता है उसका जो जरूरत मुताबिक जो जरूरत है उसको हरे रंग की वो मेंटेन करके रखता है। वो 20 से 25 दिन तक उसके रंग को मेंटेन करके रखेगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसे पौधे को जरूरत है नाइट्रोजन की, तो उसको लगातार 20-25 दिन तक या उससे ज़्यादा लंबे समय तक नाइट्रोजन मिलता रहेगा, जिससे कि उसकी जो वैरायटी है, जिसको उसकी ग्रोथ है वो प्रॉपर होगी, एक समय के अनुसार होगी। इसमें एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि जैसे हमारे कुछ किसान भाई कैसे बरतना है, कैसे डालना है। जैसे आपको किसी जो भी कोई न्यूट्रिएंट है, जैसे मान लीजिए सागरिका है, कोई वाटर सोल्यूबल है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसके साथ आपको मिलाना है तो इसका अलग से सोल्यूशन बना लीजिए नैनो यूरिया का, और दूसरे का अलग से सोल्यूशन बना लीजिए। दोनों को मिला के एक ही टंकी में आप यूज़ कर सकते हैं और उसको स्प्रे कर सकते हैं। दोनों को करीब नैनो यूरिया को 100 लीटर या 1.25 लीटर पानी में एक लीटर में या एक बोतल को यूज़ करना है। जो आपका कोई भी एग्रोकेमिकल दवाइयाँ हैं तो उसमें हमें कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। कुछ की तो हम लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, कुछ जो दवाइयाँ हमारे किसान भाई जो बरतते हैं, तो कुछ जो दवाइयाँ हैं जो उसका अपने वहाँ पे खेत में परीक्षण कर सकते हैं कि दोनों का सोल्यूशन बना लें और एक छोटे से बर्तन या कप में उसको मिला के देखें। अगर तो वो सोल्यूशन जम गया, नीचे बैठ गया, तो उसको बरते ना। अगर वो उसमें घोलने पर एक साथ रहता है, वो घुल जाता है, तो उस सोल्यूशन को बरत सकते हैं। अच्छा, वो बरत सकते हैं। बहुत अच्छी, ये आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे हमारे कुछ दुकानदार हैं सब जगह पर होते हैं कि वो DAP जो लेते हैं किसान, उसके साथ नैनो यूरिया लगा कर दे रहे हैं कि आप इसमें ये मिलाइए और से खेत में नीचे डाल दीजिए। तो ये क्या सही है ऐसा डालने की विधि? वो बिल्कुल ही गलत है। वो एक जो भी जानकारी दी जा रही है वो गलत तरीके से दी जा रही है। अच्छा, जो नैनो यूरिया है उसका एक तरीका है उसका स्प्रे करना। अच्छा। स्प्रे करके ही उसको बरता जा सकता है। किसी भी खाद के मिला के उसको छिड़का नहीं जा सकता या दानेदार को यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको स्प्रे ही कर सकते हैं। वही पत्तों के ऊपर स्प्रे करने से ही काम होगा, क्योंकि ये स्टोमेटा पत्तों के ऊपर जो स्टोमेटा है, छिद्र है, उनके साथ ही अब्जॉर्ब होता है। तो प्लांट में उसी हिसाब से रहता है। जो पानी वाटर चैनल है प्लांट का उसमें अब्जॉर्ब होता है, उसमें मेंटेन रहता है। अच्छा, तो ये सबसे अच्छी बात बताई कि एकदम ये ना सोचें किसान भाई कि हमने करा और हमारा पेट एकदम से हरा हो गया। जैसे उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। उससे हमारे कीड़े पतंगे या जो भी बीमारी है वो सबसे ज़्यादा आती है। और एक वैरायटी जो सी अगर एकदम से हरियाई होती है, हम ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो उसमें ग्रोथ एकदम से फास्ट होती है। अच्छा। इसकी वजह से क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लॉजिंग होती है, बारिश आ गई, अंधेरी आ गई, तो हमारी फसल जो सी गिरती है। बिल्कुल एकदम से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसमें फल कम लगेगा। तो हमें प्रॉपर ही वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, प्रॉपर ही पत्तों की ग्रोथ चाहिए, जितने से हमारा फल भी पूरा हो, हमारे फूल भी अच्छे लगे। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार जो आपकी नैनो DAP है इसके बारे में और बताइए कि ये हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से डालनी चाहिए। जैसे नैनो यूरिया था वैसे ही नैनो DAP, नैनो टेक्नोलॉजी पे DAP आ रही है जी। ये अंडर ट्रायल है अभी KVK के कृषि विज्ञान केंद्र और जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये अंडर ट्रायल है, ट्रायल लग रहे हैं। तो इनके जैसे भी रिजल्ट आएंगे मोस्ट प्रोबेबली हमारा कोशिश है कि अगले सीजन जो हमारा धान का सीजन है उस समय तक आपके पास अवेलेबल होगी, फार्मर को दी जाएगी। इसका भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो भी हमारे ट्रायल्स है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये भी एक सीड ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद हम इसको स्प्रे में करेंगे। उसके बाद आपको ये जो मार्केट के अंदर आएगी और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे इफ़को के 1261 भी आ रहा। अच्छा, 1261 भी 1919 है।
05234 है, 1744 है। बताता हूँ कि हमारे जो इफ्को के प्रोडक्ट है, एक तो वाजिब रेट पे है, जो MRP रेट है 145 है, 145 ही आपको मिलेगा पूरे बिल्कुल, इंडिया। ये नहीं है कि रेट बहुत ज़्यादा फालतू डाल दे फिर उसमें कम कर रहे हैं। हमारी यूनिकनेस ये है कि हम जो रेट आपको फार्मर को वाजिब रेट जी। है वही हम MRP लिखते हैं, वही आपको मिलते हैं। और कंपनी जो भी मार्केट में, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, जी। बट जो भी कंपनीज है वो आपको जो MRP थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो फार्मर को रेट होता है, जो किसान को रेट होता है वो बहुत नीचे का होता है। तो एक तरह से ये ब्लफ कर रहा है। ये तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए हमारी एक पहल है कि जो भी इफ्को के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी है, दवाइयाँ है, खाद है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो MRP बेस्ड ही बिक रहे हैं, MRP बेस्ड ही हम लिखते हैं। सही बात है कि MRP पर किसान को भी ये रहे कि हाँ ये इतने की आ रही है तो वो चीज़ इतने की है, ना कि ये कि भाई फालतू रेट है। 92 रुपये का है। अगर आप किसी भी मार्केट में देखेंगे तो 92 रुपये का कोई भी नहीं देगा, नहीं देगा, MRP नहीं लिखी। नहीं सर, जैसे वो बोलते हैं कि बहुत से कि वो तो बेकार दे रहे हैं इफ्को के प्रोडक्ट। ऐसा ये मार्केट की कोई भी बातें हो सकती हैं, बट ऐसी नहीं है, क्योंकि एक जो इसमें दिया गया वो इसमें प्रॉपर ही मिलेगा। अगर अच्छा ब्रांड है, इफ्को अपनी ब्रांड इमेज से कभी भी खराब नहीं करना चाहेगा। तो किसानों के लिए काम कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू काम कर रही है। हमने अपने कभी पर्सनल बेनिफिट के लिए किसानों को उनका कोई शोषण नहीं किया। तो ऐसा हमारा जैसे सर आपका एक प्रोडक्ट है सागारी का, जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है सागारी का, जो बैग के अंदर भी आती है। तो कुछ हमारे किसान भाइयों को उनको भी बताइए कि इसके जो क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हम इसे नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं। ये समुद्र में जो एक काई एल्गी है उसके एक्सट्रैक्ट है, उसका ही एक मिश्रण बनाया हुआ है। इसे ये दो तरह से आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है जो उसका एक्सट्रैक्ट है, दूसरा है एक दानेदार में, उसमें जिप्सम के ग्राउंड पे हमने उसे सागरिका की कोटिंग की हुई है। तो ये दो तरह प्रोडक्ट है। जो दानेदार है वो आप पहले यूज़ कर सकते हैं जब आप फसल को बीजें, जैसे धान में, गेहूँ में बीजने के समय बरत सकते हैं, जो यूरिया के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो लिक्विड है उसका हम 30 दिन या 35 दिन के बाद स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हम इसको हम नैनो के साथ मिक्स करके स्प्रे करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। अच्छा सर, जैसे कि जो हमारे मार्केट के अंदर एक तरीके से बोल रहे हैं जो माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं, वो इसका ये उसका काम करती है क्या, इससे अलग है कुछ? मैं आपको बात क्लियर कर सकता हूँ। हर एक प्लांट को 17 से 18 न्यूट्रेंट्स की जरूरत है, 18 न्यूट्रेंट्स की जरूरत है। तो जो ये सागरिका है इसमें 13 न्यूट्रेंट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। अच्छा, एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रेंट्स है। तो इसमें अगर माइक्रो न्यूट्रेंट्स देखिए, मैक्रो न्यूट्रेंट्स देखिए या सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स देखिए, सभी यही मिल जाते हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि किसी को मैग्नीज की स्प्रे करनी है, जैसे हम मार्केट में कहते हैं कि गेहूं के ऊपर मैग्नीज स्प्रे करो, मैग्नीशियम जिंक वगैरह की स्प्रे करो तो सब कुछ ही मिल जाएगा। अच्छा, सब जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो यानी कि जो स्प्रे करने वाली हैं तो उनका स्प्रे करें, जो डालने वाली है उसको नीचे डाल लें। ये ना कि इसको भी नीचे डाल देते हैं बहुत से किसान, मैंने खुद देखा है। लिक्विड चीज़ है उसका रिजल्ट तभी जो पत्तों पर गिरेगी, कोई भी लिक्विड न्यूट्रेंट को। अच्छा, कोई भी लिक्विड है, न्यूट्रेंट का रिजल्ट तभी जब वो पत्तों पर गिरेगी। ये हमारी बेसिक फंडा होगा। जी। एक बार इसे मैजिक सॉइल जो आता है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि ये क्या है। ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, तो सर दूसरे बता दें। ठीक है, कोई नहीं, कितने भी वो आप उससे दवाइयों के बारे में कर लो। हाँ, दवाई के बारे में भैया से अरविंद दवाइयाँ बारे तो उसके बारे में। तो सर जो सबसे पहले हम बात करेंगे इधर की तरफ जो लगा है फिप्रोनिल लगा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा किसान इस वक्त किसी भी फसल की बिजाई है उसके साथ यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि आपके प्रोडक्ट है फिप्रोनिल 3% आ रहा है, 0.3%। तो इसे और अदर कंपनियां वो बहुत काफ़ी महंगा भी मार्केट के अंदर देती हैं, वो कहते हैं कि हमारा इनसे अच्छा है। तो आप अपने के बारे में बताइए कि आपका इतना सस्ता क्यों और रिजल्ट क्या आएगा इसका किसानों को? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो अपना संस्था है इफ्को, ये इफ्को और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन दोनों का जॉइंट वेंचर है। और इफ्को का और मित्सुबिशी का जो मेन उद्देश्य है वो अपने जो फार्मर, जो हमारे फार्मर हैं, उनको इफ्को के प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे और गुड प्रोडक्ट हम फार्मर तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारा जो क्या है कि ऑलरेडी आपने पता होगा कि पिछले 50 साल से इफ्को एज ए सोसाइटी आज लगता है आज इंडिया के शायद ही कोई गांव बचा होगा जहां इफ्को के प्रोडक्ट ना मिले और जहां पे हमारी पहुंच ना हो। क्योंकि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और अनदर जो हमारे रिटेल चैनल है, आज के टाइम अगर हम रिटेल चैनल की बात करें तो हमारी लगभग 36,000 से 40,000 लगभग सहकारी समितियां हैं, जो अलग अलग एफपीओ हैं, अलग सेंटर हैं, उनके माध्यम से हम गांव में बहुत ही बड़ा होल्ड रखते हैं। मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन का थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं। मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जो कि एग्रोकेमिकल की जो दुनिया भर में ट्रेडिंग के लिए बहुत मशहूर है, उनका पहले से ही एक उनका ध्येय था कि वो इस लाइन में उतरें और डायरेक्ट मार्केटिंग में है अपने खुद ब्रांड नेम से, जो उनको इफ्को के साथ पूरा हुआ।
अब आपने बोला कि ये हमारे प्रोडक्ट जेन्युइन और सस्ते क्यों। सबसे पहले हमारी हम तीन पॉलिसी पे काम करते हैं। 3 हमारा मूल मंत्र है। पहला है कि एक तो गुड प्रोडक्ट यानी कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। दूसरा एमआरपी, यानी कि एमआरपी क्योंकि आजकल में इंडिया में इफ़को ही ऐसा दायरा है जो एमआरपी पे एग्रोकेमिकल फार्मर को डायरेक्ट बेच रहा है। बाकी कोई दायरा नहीं है जो एमआरपी पे माल बेचे। तीसरा बीमा, जैसे कि इफ़को क्या है, इफ़को आपको पता है कि एक समिति का सोसाइटियों से बना हुआ एक ग्रुप है, एक कंपनी है। तो इनका जो मेन उद्देश्य होता है, ये इन्होंने फार्मर के लिए ही सोचा है। इनका फार्मर ही सब कुछ होता है। तो इन्होंने अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फार्मर के एक तरह के बीमा इंश्योरेंस करते हैं। अगर कोई भी फार्मर हमारे कोई प्रोडक्ट यानी कि अगर 150 की दवाई आप लेते हैं उस पर 1000 रुपया मिनिमम, और आप मैक्सिमम 15,000 की दवाई पे 1 लाख रुपए का आपको बीमा निःशुल्क दिया जाता है, जिसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, अगर इफ़को का आप दवाई और खाद अगर कोई फार्मर साल में यूज करता है, उसको 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, और उसको वो बीमा कर बहुत इजी वे में उनको अवेलेबल करा दिया जाता है। ये हमने उन्हें बुरे वक्त में एक हमारी तरफ से एक छोटी सी शुरुआत है। सर मैं आपको रेट के बारे में बताता हूँ जी। फिप्रोनिल हमारा जो ये प्रोडक्ट है फिप्रोनिल, ये इधर सस्ता होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने एक तो चैनल मार्जिन फिक्स कर दिया जी। अलग कंपनी में आपने देखा होगा कि कई तरह के स्कीम करके, क्वांटिटी स्कीम करके वो प्राइस को क्या करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं, उन्हें मार्जिन ज़्यादा देते हैं, लोग मार्जिन ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हमने वो सिस्टम खत्म कर दिया। हमारे जो भी चैनल पार्टनर हैं, हमने उसको फिक्स चैनल मार्जिन रखा है। अनादर कंपनी में मार्जिन का कोई एज लिमिट नहीं होता, लेकिन हमने लिमिट कर दिया। इसलिए करके एक तो उनका मार्जिन हमने फिक्स कर दिया, दूसरा हमने उसके ऊपर हमने एमआरपी फिक्स कर दिया। इससे क्या होता है, फार्मर को उससे ऊपर कोई भी डीलर रिटेलर माल नहीं बेचेंगे। इंडिविजुअल जो फार्मर, अब हमारे फार्मर का फायदा होगा। एक और मैं इसमें बात ऐड करना चाहूँगा जी। आपने देखा होगा कि एग्रोकेमिकल के रेट हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो सपोज करिए कि अब मैं एमआरपी का बेनिफिट बता रहा हूँ। हाँ। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है, एक एक्स बैच नंबर की दवाई की एमआरपी 300 रुपये है जी। अगले साल उसी दवाई की एमआरपी 400 हो जाती है ड्यू टू पीछे प्राइस बढ़ने की वजह से। हाँ। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर वो पुराना स्टॉक हमारे किसी डीलर के पास से है, डीलर ने वो दवाई रखी हुई है और कोई फार्मर उनके पास जाता है, तो फार्मर को वो पुरानी दवाई भी पुरानी रेट पे मिलेगी, क्योंकि उसका एमआरपी फिक्स है। अगर वो किसी दूसरी कंपनी का ऐसा यूज करते हैं तो उनको इसको 150 रुपया एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि अगर हम एमआरपी 700 रखते तो वो नए रेट पे ही वो बेचते, जिसमें कहीं न कहीं फार्मर को नुकसान होता और कहीं किसी का मार्जिन। मतलब किसानों का फायदा करने के लिए कंपनी ने एक रेट रखा। ये सबसे अच्छी बात मानता हूँ मैं कि इफ़को की भी ये कि जो उनके रेट हैं वो एमआरपी पर ही उनकी दवाइयाँ मार्केट के अंदर मिलती हैं। अदर कंपनियों की तरह ये नहीं कि 1000 रुपये रेट और 500 की दवाई दे रहे हैं, तो उसमें किसान कहाँ तक सोचेगा कि कहाँ तक मैं इसे कम करूँ, कितने की हो सकती है ये। तो वो टेंशन उन्होंने खत्म कर दिया। मैं भी बिलोंग अनदर स्टेट में, मैंने भी कभी जाने का मौका मिलता है जी। तो मैंने देखा जहाँ पे गैस वाले फार्मर हैं, हाँ। उनका बहुत ही शोषण होता है, बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। क्योंकि वह एमआरपी पे, मैं एक कंपनी में काम करते हुए मुझे रेट का पता होता है कि किस दवाई का क्या रेट है। वहाँ उन बेचारों से एक मतलब जहाँ पे हम आज अपने डीलरों को 10% मार्जिन देते हैं, वहीं पे वो 30 से 40% तक वो मार्जिन उसे कमाते हैं। बिल्कुल। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, मुझे भी ये देख के बहुत दर्द होता है, क्योंकि किसान हमारे देश के आधार रीढ़ की हड्डी है। और खेती वगैरह जैसे कि आज भी जैसे कहते हैं कि भारत की जो किसान है वो किसानों का कहते हैं, जो भारत की जो खेती है, भारत का जो दिल है वो गांव में बसती है, और खेती से ही सब कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। बिल्कुल। इसलिए मेरे कहने मतलब है कि ये मुहिम इफ़को ने बहुत अच्छा किया, और मैं कहता हूँ कि और भी कंपनियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं फार्मर है तो अपना कल है, अपना नहीं है तो कोई नहीं। तो थोड़ा सा एक बार जैसे आपकी दवाइयाँ ऐसे सिस्टमेटिक दवाई आती है फंगिसाइड की, तो इसके बारे में देख सकते हैं, इनकी सिस्टमेटिक दवाई आती है। और ये सल्फर जो आती है आपकी WDG के अंदर क्या होता है, मतलब WDG में सल्फर है आपकी 80%, तो इसे थोड़ा में ही हमारा जो ज़मीन के अंदर सल्फर की मात्रा जो है पूरी करती है। हाँ जी, हाँ जी। ये ज़्यादातर WDG सर ये फंगिसाइड में आती है। अच्छा। इसका ये होता है कि अगर मान के चलिए हमने स्टार्टिंग में अगर फर्टिलाइजर ग्रेड का सल्फर डालने में हम चूक गया है, वो हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। एक तो ये क्या करती है, जैसे तिलहन वाली फसलें हैं, अच्छा। उनमें एक तो ऑयल कंटेंट को ये बढ़ा देता है, अच्छा। प्याज में गंध बढ़ा देता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जब ये स्प्रे के लिए कैपेबल है, ये जब हम स्प्रे करेंगे, ये साथ साथ में सल्फर की रिक्वायरमेंट पूरा करेगी। और जो पार्टली मेड्यूल आता है
उस वाले बीमारी पे भी काम इसकी करता मतलब स्प्रे भी कर सकते हैं हाँ जी, किसान हाँ जी, इसको WDG की? तो हाँ जी, इसकी हाँ जी। स्प्रे कितनी कर सकते हैं है। मतलब 1 किलो का होता है ये। 1 किलो 200 लीटर पानी में? हाँ 200 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में हम इसकी स्प्रे कर सकते हैं। चलो ये भी बहुत अच्छी जानकारी मिली, हमें पहली बार पता चला कि WDG की हम नीचे ही डालते हैं अब तक कि हम इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। ये इतना अच्छा बताया, तो थोड़ा सा एक बार और बताइए कि आपने जो लेयर अलग अलग बांट दी हैं ये इसको की कि हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं दवाइयों की, थोड़ी सी एक बार ये वाली जानकारी और दे दें। हमने 3 कैटेगरी में इनको बांट रखा है जी हमारे जो भी जितनी भी हर्बिसाइड आती हैं, जितनी भी हर्बिसाइड है, जी, इनकी हर्बिसाइड देख हाँ जी, सकते ये हैं। सारा आपने देख रहे हैं, सारा अपना हर्बिसाइड है। अच्छा, ये ग्रीन के अंदर है। हमने ग्रीन कैटेगरी कर रखा है। अच्छा जी। और जितने हमारे इंसेक्टिसाइड आते हैं हमने सबको येलो ये- कैटेगरी कर रखा है। अच्छा, ये सब येलो कैटेगरी सब कर पैकेज हमने येलो में है और जो हमारे फंगीसाइड है उनका सब हमने ब्लू कैटेगरी कर रखा है। अच्छा, ये सब ब्लू कैटेगरी करते ताकि हैं। फार्मर को इजी आसान हो कि फंगीसाइड कौन और ये सब। वैसे तो फार्मर को हर कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा concept पहचान के लिए बहुत अच्छा और है। इजी हो हम्म। तो उसको लेके हमने ऐसा कर दिया। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता जी हूँ, जी। इफको रेड कैटेगरी की कोई दवाई नहीं बनाती है ना सेल करती है। अच्छा। इन फ्यूचर में हमारी कोशिश है कि हमारा R&D से वो नए जैसे प्रोडक्ट आएंगे, हम कोशिश करेंगे अपने पोर्टफोलियो में ग्रीन से ब्लू कैटेगरी के ही प्रोडक्ट रखें, हम येलो भी हटा दें। बहुत बढ़िया। तो ये फार्मर के लिए मतलब आगे चल रहा है काम। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगी, इनकी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।